क्योंकि आजकल के भैया नए जमाने के बच्चे हैं, प्रणाम करने में भी शर्म आती है। आती है? नहीं आती। यहाँ के बच्चे बड़े अच्छे हैं, इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती, सबको प्रणाम कर लेते हैं और आज से करेंगे भी सबको। ये इनने संकल्प भी ले लिया है, करेंगे ना? हाँ, सब करेंगे। तो भगवान सुबह उठते हैं, उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हुए माता पिता को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, ब्राह्मणों को नित्य गौदान करते हैं। उसके बाद अपना दिव्य श्रृंगार करके अपना स्वरूप में आकर के अपनी सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। और भगवान की सभा भी बड़ी दिव्य, जहां कभी भी ऐसा स्थान नहीं था कि जो कभी भरा हो, चाहे कितनी भी भीड़ आ जाए उस सभा में, लेकिन हर किसी के लिए एक स्थान रिक्त रहता था, इतनी विशाल सभा में भी। भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे तो भगवान के पास एक दूत पत्र लेकर आया। भगवान ने उद्धव से कहा, पत्र में पढ़ो क्या लिखा है। उद्धव ने कहा, महाराज ये 20,000 राजाओं ने आपसे अपनी मुक्ति के लिए, बंधन मुक्ति के लिए आपको पत्र भेजा है। जरासंध से प्रताड़ित है, आप कुछ कृपा करें। भगवान ने कहा, कह दो जल्दी आएंगे। उसके बाद उसी सुधर्मा सभा में नारद जी पत्र लेकर आते हैं। नारद जी ने कहा, महाराज पांडव आपको याद कर रहे हैं, पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन समस्त राजाओं को जीत लिया, सहमति मिल गई, लेकिन जरासंध ने सहमति नहीं दी। और राजसूय यज्ञ तभी हो सकता है जब समस्त राजा एक मत हो जाए। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि पांडवों से कह देना जल्दी आएंगे। और भगवान उद्धव जी से पूछते हैं, एक बात बताओ मित्र, कि मुझे पहले कहाँ जाना चाहिए। भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन भगवान जानना चाहते क्यों? क्योंकि जीवन में सचिव, गुरु, वैद्य जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर कोई बेग हेरा। अगर आपका सचिव ही आपकी चाटुकारिता करने लगे तो समझ लो आपका जल्दी ही पतन होने वाला है। और अगर वैद्य आपसे झूठ बोल दे, आपको सही दवा ना दे, सही रोग ना बताए, तो वो रोग बढ़ जाएगा और आपकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। और गुरु यदि अपने शिष्य की चाटुकारिता करने लगे तो समझ लीजिए उसका पतन, उसका विनाश वहीं से प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जीवन में जिसको भी अपना सचिव बनाइए, जिसको भी अपना मित्र बनाइए, जिसको भी अपना आदर्श बनाइए, बड़ा सोच समझकर बनाइएगा। क्योंकि जीवन में ज्यादातर लोग चाटुकारिता करने वाले ही मिलते हैं। आपके मुंह पे बड़ा अच्छा अच्छा बोलेंगे, उसके बाद पीठ पीछे बुराई करते हैं। ऐसे लोगों से बड़ा सावधान रहना चाहिए। जो अपने बन के आपके साथ बुरा करता है, ऐसे जीवन में व्यक्ति ज्यादा होते हैं। अच्छे व्यक्ति तो बड़े कम ही होते हैं जीवन में, ज्यादा तो बड़े होते हैं। भगवत कथा सिखाती है सब कि हमें जीवन में कैसे रहना चाहिए, किसका संग करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। भगवान तो सब जानते हैं कि उनको कहाँ जाना है, लेकिन उन्होंने उद्धव जी से पूछा, क्योंकि उद्धव जी सचिव हैं और एक राजा सचिव से ही पूछकर कोई कार्य करता है। उद्धव जी ने कहा, महाराज पहले आपको इंद्रप्रस्थ जाना चाहिए। विषय प्रकरण दोनों एक ही है, बात तो जरासंध ही है। तो पांडव भी यही चाहते हैं कि जरासंध को परास्त किया जाए, उसको समाप्त किया जाए, और 20,000 राजा भी यही चाहते हैं। इसलिए आप पहले पांडवों के यहाँ जाइए। और प्रभु अपने समस्त परिकर को लेकर आज पांडवों के यहाँ गए।
पांडवों ने दिव्य स्वागत किया। भगवान प्रेम के साथ रहने लगे। एक दिन महाराज धर्मराज युधिष्ठिर चिंतित बैठे थे। हमने कहा ना, भगवान के सामने जाकर कहना पड़ता है कि प्रभु मेरा कोई नहीं है, मेरे लिए संसार के समस्त मार्ग बंद हो गए हैं। प्रभु कहते हैं आ जाओ मेरे द्वार पे। मेरे यहाँ के द्वार सदैव सदैव के लिए खुले हैं। और जब तक नहीं कहोगे प्रभु भी देखेंगे, लेकिन आपकी मदद नहीं करेंगे। जब संसार के लोग से कहना पड़ता है, रोना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, चीखना पड़ता है, ये जगत पिता जगदीश्वर है, जानते सब हैं, लेकिन एक बार आपको भी तो कहना पड़ेगा कि प्रभु मैं आपका हूं। जब इतना कह दो तो वो सब संभाल लेते हैं। भगवान जानते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने मुझे इसीलिए बुलाया है, लेकिन कुछ नहीं कहते, प्रेम से रहते हैं। एक दिन जब धर्मराज युधिष्ठिर को चिंतित देखा तो भगवान कहने लगे कि महाराज आपको कौन सी चिंता सता रही है, आपको क्या समस्या है? बोले कि राजसू यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन अभी जरासंध को नहीं जीता। भगवान ने कहा ये चिंता हम पर छोड़ दो, हम ही युद्ध कर लेंगे जरासंध से। भगवान अर्जुन को, भीम को अपने साथ लेकर जरासंध के यहाँ गए, लेकिन क्षत्रिय स्वरूप में नहीं गए। किसके में गए? ब्राह्मण के स्वरूप में। कल आपने कथा सुनी थी, जरासंध कौन है? अब बताइए कौन है? कल की कथा में प्रसंग भी था, किसी को नहीं याद? कंस के ससुर है, कंस की पत्नी अस्थि प्राप्ति। और भगवान ने मारा तो भगवान का कट्टर बैरी बन गया था, और अनुष्ठान में ब्राह्मणों को बैठा के आया था, इसलिए ब्राह्मण भक्त हो गया था। तो भगवान ने सोचा क्षत्रिय भाव में तो जा ही नहीं सकते उसके सामने, नहीं समझ जाएगा कृष्ण है। तो तीनों ने ब्राह्मण का स्वरूप बनाया, क्योंकि जरासंध ब्राह्मण का भक्त बन गया था और ब्राह्मणों की सेवा करता था, नित्य दान देता था। भगवान भी उस दान वाली लाइन में जाकर खड़े हो गए। तीनों लोग जाकर खड़े हो गए। जरासंध देखने लगा, सोचने लगा कि ये क्षत्रिय लग रहे हैं और ये ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण होते तो ब्राह्मणों के हाथ महाराज बड़े सुंदर दिखते हैं, और ये क्षत्रियों के हाथ में रगड़ होती है, निशान होते हैं धनुष बाण चलाने के, तलवार चलाने के। ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण लगते नहीं है, लेकिन मेरे डर के कारण ब्राह्मण बनकर आए हैं, तो फिर जो मांगना होगा ले लेंगे। तो ब्राह्मण बनकर आए हैं मुझसे डर के। कहा महाराज बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या चाहिए? भगवान ने कहा कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपसे दान के रूप में युद्ध चाहिए। जरासंध ने कहा दिया, हम युद्ध करेंगे, अब तो अपना परिचय दे दो कि कौन हो। भगवान ने कहा मैं कृष्ण हूं। जरासंध ने कहा मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम रण छोड़ो, तुमसे युद्ध करे और कहीं हारने लगे तो युद्ध छोड़ के ही भाग जाओगे। तो मैं ऐसे के साथ युद्ध नहीं करता, तुम भगोड़े हो, तुम वीर पुरुष नहीं हो, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। और ये जो तुम्हारे साथ दुबला पतला है ये कौन है? अर्जुन ने कहा महाराज मैं अर्जुन हूं, बस मैं आपसे भी युद्ध नहीं करूंगा, तुम बच्चे हो अभी। भीम ने कहा महाराज मेरा नाम भीम है, बस कहा मैं आपसे ही युद्ध कर सकता हूं, बाकी किसी से नहीं करूंगा। अब तो अतिथि भाव से रात्रि में सेवा करता और दिन में युद्ध करता। अब युद्ध चलने लगा, भयंकर युद्ध चलता रहा। जरासंध को भीम हर बार वध करते और हर बार वो जुड़ जाता है। भीम युद्ध करते करते थक गए, अंत में महाराज से कहा कि प्रभु मुझे अब युद्ध नहीं करना, अगर मैं अब गया तो ये मुझे मार डालेगा। भगवान ने कहा युद्ध तो करते हो लेकिन तुम मेरी तरफ नहीं देखते, एक बार मेरी तरफ देखो युद्ध करते हुए। और भगवान गए, जरासंध से युद्ध चल रहा था,
भीम ने 2 टुकड़े किए, पर वो हर बार भूल जाता था उसे दूर फेंकना, विपरीत दिशा में। भगवान ने एक तिनका उसी समय उठाया और तिनके के 2 टुकड़े करके विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम समझ गए कि यही करना है, तो भीम ने ऐसा ही किया। तो जरासंध का गोविंदाय नमो नमः वध हो गया। ये जरासंध कौन है? एक राजा थे, उनकी 2 पत्नियां थी और दोनों को संतान नहीं थी। एक बार उनके यहाँ अंगिरा ऋषि आए और अंगिरा ऋषि ने फल दिया कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा। अब राजा एक है, रानी 2 है, फल भी एक है, तो दोनों रानियों ने सोचा कि आधा आधा खा ले तो पुत्र हो जाएगा। लेकिन वो फल तो एक के लिए आया था और दोनों खा ली तो आधा आधा संतान हुआ। अब वो किस मतलब का? उसे जाकर जंगल में टिकवा दिया। तो एक जरा नाम की राक्षसी आई और उसने 2 टुकड़ों को जोड़ना प्रारंभ किया और वो दोनों टुकड़े जुड़ गए। संध का अर्थ होता है जोड़ना, और जरा ने जोड़ा, जरा नाम की राक्षसी ने, इसलिए उसका नाम पड़ गया जरासंध। तो इस प्रकार भगवान ने बताया कि इसका उद्धार भी ऐसे ही होगा, जैसे ये बना है वैसे उसका उद्धार भी होगा। भगवान ने जरासंध का उद्धार करा दिया। उसके बाद 20,000 राजाओं को बंधन मुक्त करते हैं भगवान जरासंध के बंदी गृह से। वो राजा भगवान की स्तुति करते हैं, नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हराव्यया प्रपन्ना पाहिना कृष्णा निर्विण्या घोर संस्रते। शरणागतों के सारे दुख भय हरने वाले हे देवेश्वर श्री सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आपने जरासंध के कारागार से हमें छुड़ा दिया और प्रभु अब इस जन्म जन्मांतर रूपी मृत्यु रूपी घोर संसार चक्र से भी हमें छुड़ा दीजिए, क्योंकि हम संसार के दुख का कटु अनुभव करके अब ऊब गए हैं। आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। राजाओं ने स्तुति की है, इसको कहते हैं भागवत में संकट मोचन मंत्र। जीवन में जब भी संकट आए तो इस मंत्र का जाप करने से आपका संकट मुक्त हो सकता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का सबसे सुंदर मंत्र है। इससे प्रणत जनों के क्लेश दुख दूर करने वाले हैं हमारे श्याम सुंदर। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने उनको मुक्त करने के बाद पांडवों का राजसू यज्ञ प्रारंभ कराया और यज्ञ में सब सोचने लगे कि प्रथम पूजन किसका हो। तो सब अलग अलग विचार देते हैं। अंत में सबने कहा कि भगवान का ही प्रथम पूजन होना चाहिए। और जैसे ही उस सभा में शिशुपाल बैठा था, शिशुपाल ने सुना कि अरे द्वारिका नाथ का पूजन होगा, तो उठ खड़ा हुआ और भगवान को गालियां देने लगा। भगवान व्यक्ति की 100 गलतियां माफ करते हैं। हम लोग तो व्यक्तियों की एक गलती नहीं माफ करते, माफी का गुण हमें होता नहीं है, लेकिन भगवान जीव की 100 गलतियां माफ करते हैं। और जब 100 से ऊपर हो जाती है तो भगवान फिर दंड देते हैं। शिशुपाल उस सभा में भगवान को 100 गालियां देता रहा, भगवान मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। और जैसे ही 100 से ऊपर 101 हुआ, भगवान ने उसका सुदर्शन चक्र से वध कर दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की
जय हो। इस प्रकार भगवान के अनेक अनेक लीलाएं हैं, अनेक अनेक कथाएं हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन भगवत कथा खत्म नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। विश्राम होती है कथा, समाप्त नहीं होती। महाराज परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से, मैंने बहुत चरित्र प्रभु के सुने आपसे और आज 7वां दिन है। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या कभी मेरे प्रभु ने किसी दीन को भी अपना सखा बनाया था क्या? सुखदेव जी को याद आया, हाँ भगवान ने एक दीन को भी अपना सखा बनाया था। और कहने लगे, कृष्णस्यासीत् कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। जब दीन की बात आई तो आज सुखदेव जी कितने विश्लेषण लगाते हैं, कितने अलंकार लगाते हैं। कृष्णस्यासीत् कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। भगवान के जो सखा थे वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण अपनी जीविका को ब्राह्मण वृत्ति से ही चलाता है। कैसा है स्वभाव सुदामा जी का? विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी बड़े विरक्त हैं, ब्राह्मण तो है ही लेकिन विरक्त है, इंद्रियों से विरक्त है। इंद्रियों का विषय होता है तर्पण, तृष्णा। तृष्णा इंद्रियों को चाहे जितना भी दे दो महाराज, पर जीवन में तृष्णा खत्म नहीं होती। लेकिन सुदामा जी की इंद्रियों विरक्त हो गई थी।